आइए साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राजानंद और आज फिर आपके बीच हम लेके आए हुए हैं मैथ्स पेडागोजी सीरीज। और मैथ्स पेडागोजी सीरीज के अंतर्गत हम तीसरे चैप्टर को लेके आए हुए हैं, जो कि सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक लेके आए हुए हैं साथियों, वह टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है द मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, है ना, द रोल्स ऑफ लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स। तो आइए साथियों, बिना समय को बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने निर्माणवाद की ओर। तो साथियों, अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी टॉक अबाउट द लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग बात करते हैं साथियों भाषा और गणित। किस प्रकार से भाषा गणित को प्रभावित करती है। भाषा अगर अच्छी होती है तो गणित की भी समझ बच्चों में अच्छी होती है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। आइए साथियों, और जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। एक बार देख लेते हैं चीजें सब कुछ ठीक ठाक है ना प्रॉपर। ओ माय गॉड, सब कुछ तो कट जा रहा है। चलिए अब ठीक है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो साथियों हम लोग देखते हैं लैंग्वेज, भाषा और गणित किस प्रकार से लैंग्वेज, हाउ द लैंग्वेज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। What are the leading factors for affecting the roles of language in the field of mathematics, है ना। किस प्रकार से गणित को प्रभावित करने वाले कारकों में भाषा की हिस्सा रहती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर साथियों बात करें तो भाषा एक ऐसी घटक है, भाषा एक ऐसी अवयव है जो गणित की संप्रतियों व अवधारणाओं को समझने में बड़ा ही अच्छा होता है। अगर भाषा अच्छी रही तो हम गणित क्या हर विषयों को अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि भाषा से ही, भाषा क्या है पहले इसको जानिए। भाषा क्या है? तो भाषा वह मानदंड है, वह मानक है। भाषा वह वाक मानक है। भाषा वह वाक मतलब कि वाक को बोले तो यह एक वर्बल साइन है जो कि चीजों को इंगित करती है वर्बली, है ना। वाक एक भाषा की बात करें तो यह वाक ऐसा चिन्ह है, प्रतिचिन्ह है, जिसके माध्यम से हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। भाषा की बहुत बड़ी रोल रहती है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी अन्यत्र भाषा हो, उसमें अन्यत्र चीजें हो, अन्यत्र टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, उसमें भाषा की बहुत बड़ी रोल रहती है। आइए साथियों में बात करते हैं भाषा। तो ध्यान रखिएगा, विशेष करके इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ लैंग्वेज। अगर भाषा अच्छी हो तो अच्छी अवधारणाओं का विकास होता है, संप्रतियों का विकास होता है। भाषा सरस व सुगम हो, भाषा अगर इजी हो तो चीजें भी बहुत अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। और इसमें भाषा की वजह से बच्चों में बहुत सारी समस्याएं भी होती है। आज हम लोग बात करेंगे। सीटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के साथियों मिला है हम लोगों को, है ना। तो पहले हम लोग तो यहाँ पे थ्योरी को देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना। तो आइए बात करते हैं रोल्स की, रोल्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा की बहुत बड़ी रोल होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है गणित के क्षेत्र में। अगर भाषा सरल हो, सरस हो, सुगम हो तो संप्रतियों व अवधारणाओं का विकास अच्छी होती है। वहीं अगर भाषा, गणित की भाषा अगर जटिल हो, है ना, तो कॉम्प्लेक्स ही हो, कॉम्प्लिकेटेड हो तो चीजें समझने में थोड़ी सी असुविधाएं होती है। और विशेष करके यह बच्चों में जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव नो बेटर परफॉर्मेंस। व्हाई देयर इज नो बेटर परफॉर्मेंस? बिकॉज द मेन लीडिंग फैक्टर दैट इज द लैंग्वेज। In perspective of mathematics,
students are not able to understand what they tell or what they describe about the questions. In the questions, many words related to that questions are very complicated, and for this, due to this, students are not able to solve that types of questions. साथियों, अगर सवाल आप देखे होंगे, बच्चों को समस्याएं होती है सवाल में, अगर वर्ड्स पेचीदा हो तो बच्चों के अच्छी समझ ही नहीं आती, सवाल ही समझ में नहीं आता है। तो इस हेतु जो है भाषा की बड़ी रोल होती है और शिक्षकों की भी हम बड़ी भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स जो कि गणित में, पेडागोजी में और गणित के संप्रतियों में समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। गणित की वैसे बहुत सारे टॉपिक्स, तो जैसे एक टॉपिक्स लेते हैं, कोई भी बहुत सारे टॉपिक्स है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बात भी करूंगा, एक एक समझाने की कोशिश करूंगा। उन सारे टॉपिक्स ही, वर्ड्स ही इतना पेचीदा होता है कि बच्चे डर से उस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। आइए हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को देखते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, फिर चीजों को बात करते हैं कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये पहला जो वर्ड देखे साथियों, एक वर्ड होता है, हम लोग इसको कहते हैं आर्गुमेंटेशन। ये आर्गुमेंटेशन क्या है हम लोग बात करते हैं, आर्गुमेंटेशन पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एग्रीगेशन पर बात करेंगे क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। आर्गुमेंटेशन है ना, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संवर्धन, संवर्धन है ना साथियों। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संवर्धन। और इसको और भी बहुत सारे नाम से देख लेते हैं, चीजें कट तो नहीं रही है ना, बराबर सब कुछ चीजें आ रही है, बिल्कुल आ रही। चलिए सब कुछ बराबर ठीक ठाक है। आइए तो देख लेते हैं, आर्गुमेंटेशन देखते हैं, संवर्धन देखते हैं क्या होता है। इसको और भी कहते हैं एक वर्ड, वो होता है विस्तारीकरण, है ना, ये होता है विस्तारीकरण। एक एक वर्ड को समझने की चीजें होती क्या। आर्गुमेंटेशन क्या होता है, जब अपने विशेष गुण के साथ में किसी चीज का स्वयं की वृद्धि कर ले, उसे हम लोग कहते हैं विस्तारीकरण या संवर्धन। संवर्धन नाम से ही पता चल रहा है, संवर्धन स्वयं में जब वृद्धि कर ले उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर, उसको हम लोग संवर्धन करते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्पेशल जो उसकी प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसकी जब क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं संवर्धन। उदाहरण के स्वरूप हम लोग देते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि ये आदमी जो देख रहे हैं आप सामने, तो इसकी वेट 60 किलो है, ठीक है। और अगले साल, एक बात छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगले साल हमने खा पी के वेट गेनर वगैरह लेके, जिम जैम वगैरह सब करके, जिम वगैरह करके, और अगले साल जब वेट नापते हैं तो हमारी 80 किलो हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने खा पी के अपने बॉडी का, स्वयं का हमने क्या क्या वृद्धि कर लिया, ये संवर्धन कहलाया। समझ गए बातों को। संवर्धन क्या है, जब चीजों को अपने गुणों के आधार पर स्वयं की वृद्धि कर ले, उसको संवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं एग्रीगेशन का, तो एग्रीगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो एग्रीगेशन को कहते हैं संयुक्तिकरण। क्या कहते हैं इसको, संयुक्तिकरण। इसको भी समझिएगा, संयुक्तिकरण क्या है, तो ठीक जस्ट इसका उल्टा टाइप का है। संवर्धन में क्या हुआ, अपने गुण के आधार पर अपने आप का वृद्धि करना, वो संवर्धन कहलाया। लेकिन संयुक्तिकरण क्या है, ये समझिएगा। संयुक्तिकरण क्या है, जैसे कि मेरी वजन 60 किलो है, लेकिन 5 किलो का जूता पहन लिए, 2 किलो का इसमें कुछ कुछ काढ़ा वगैरह पहन लिए, और बॉडी नाप लिए तो देखे कि 60 से 67 किलो हो गई, 7 किलो बढ़ गया। तो इसमें बढ़ने की चीजें क्या है, तो बाह्य कारणों से, यदि बाहरी कारणों से अपने आप का वृद्धि कर लें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साथियों हम लोग कि हमारी संयुक्तिकरण हो गया। तो बाहरी चीजों से हम अपने आप का वृद्धि कर लिए तो वो हमारा संयुक्तिकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयुक्तिकरण कहलाएगा। चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। देखिए यहाँ पे संवर्धन क्या है, फिर से देखिए मैथ्स के टर्म में अगर ले साथियों, जैसे कि एक ऐसे लेते हैं, एक टोकरी है और उस टोकरी में 10 आम है ना, उस टोकरी में 10 आम है, और उस 10 आम, वो जो टोकरी है उस 10 आम में और दूसरे क्वालिटी का 10 आम और मिला दिए, लेकिन गुणधर्म तो एक ही है आम। बोलेगा टोटल आम कितना हुआ,
आम जोड़ के नहीं बताना है, बल्कि उसमें वृद्धि हो गई, 10 था 15 और ऐड कर दिए, 10 15 25। ये क्या है? विस्तारीकरण है या संवर्धन है। उस टोकरी का वृद्धि बढ़ गया। नहीं समझे बात को? फिर से सुनिए। एक टोकरी है, उसमें 10 किलो आम है ना, उसमें 10 किलो आम है, और फिर उसमें 5 किलो मिला दिए, तो उसमें स्वयं का वृद्धि कर ली, टोकरी अपने आमों की वजह से बढ़ गया। वो क्या है? क्या है? संवर्धन है। लेकिन वही एक टोकरी है, उसमें 10 किलो आम, 5 किलो पपीता, 6 किलो अमरूद, ये सारे भर भर के उसका वजन बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? एग्रीगेशन है या संयुक्तिकरण है। साथियों आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं और भी वर्ड्स देखते हैं। जैसे एक वर्ड्स और लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग इसको क्या कहते हैं? पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण क्या है? अगर गणित के सापेक्ष में बोले, चीजों को उसके गुणधर्म के आधार पर समूह में कर लेना ही पुनर्समूहीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल ले लें। मान लिया जाए 6 7 67, और मान लिया जाए इसको कह दिया कि 22 जोड़ देंगे, तो पुनर्समूहीकरण में क्या होता है? देखिए 67 यहाँ पे लिख लिए, फिर 22 को लिख लिए। देखिए एक ग्रुप बना दिए ना, ये ग्रुप बना हमारा। अब इसको जोड़ रहे हैं, 7 2 9, 6 2 8। ये क्या है? पुनर्समूहीकरण है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? तो पुनर्समूहीकरण है। रीग्रुपिंग में क्या है? यहाँ पे चीजों को क्या किए हमने? तो ग्रुप में कर लिया और फिर चीजों को यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीग्रुपिंग कहते हैं, पुनर्समूहीकरण कहते हैं साथियों, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपनसेटिंग क्या होता है। एक और भी वर्ड्स को देख लेते हैं, वो होता है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग को कहते हैं प्रतिकारी, है ना। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिकारी। ये कंपनसेटिंग क्या है? अब इसको समझिएगा, क्योंकि सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। कंपनसेटिंग क्या है? देखिए, कंपनसेट का मतलब होता है कि किसी भी मैथ्स का अगर सवाल मिले, ऐसे समझिए, एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए कि 39 अब प्लस 13 को जोड़ना है, तो कंपनसेटिंग के माध्यम से क्या करते हैं? देखिए यहां ये 40 से एक कम है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, मतलब इसको 40 प्लस 13 कर दीजिए, तो इसको कितना हो गया? तो 40 और 13 53 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक ऐड किया था, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 52 हो गया। तो देखिए ये क्या हमने किया? ये कंपनसेटिंग है। इस तरह का सवाल पूछे गए मैथ्स में, चूंकि हम यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स पेडागोजी में से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बच्चा से क्वेश्चन पूछा गया कि 39 प्लस 13 कितना हुआ, तो बच्चा तुरंत जवाब देता है 52 हुआ। टीचर्स पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया? बोला कि सर 40 से एक कम था, तो इसीलिए हमने इसमें एक जोड़ दिया, और 40 और 13 कितना हो गया? तो 53 हो गया। लेकिन सर हमने एक ज्यादा जोड़ा था, घटा दिया हमने, तो ये 52 हो गया। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं हम लोग कंपनसेटिंग कहते हैं। यहाँ पे चीजों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जितना जोड़े उतना घटाए, यही ना चीज हो रहा है। जितना यहाँ पे जोड़े हैं उतना यहाँ पे घटा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग कहते हैं। बात समझ में आपको यहाँ पे साथियों आ जा रही होगी। अब एक और होता है, उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट मॉडलिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मॉडलिंग। ये सारे वर्ड्स हैं जो कभी सीटेट के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसको शायद हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष, कुछ ऐसे हिंदी में आता है। एक बार मैं देख लेता हूं हिंदी में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। एक ये देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया था, सॉरी फॉर दैट, हमें पहले देख लेते हैं हिंदी, है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन था यहाँ पे, मेरे को क्वेश्चन भी देखने को मिला था मैथ्स पेडागोजी में ना, और इसको कहते हैं हम लोग, क्या आपको क्वेश्चन देखने को मेरे को मिला था? क्या मिला था? एक मिनट, चूंकि अब चीजें अगर हो गई है तो कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास इस तरह से, और बिल्कुल ये क्वेश्चन कौन सा था? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कहाँ गया? जी हाँ, यस 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 यस, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण कहते हैं। देखिए, है ना, ये क्वेश्चन में ही था प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे
कि एक टोकरी में 5 आम है और 2 केला है। बताइए टोटल कितना है। तो टोटल कितना है, तो बच्चा क्या करता है, 5 आम है, अच्छा 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, फिर 2 केला भी है, 2 केला और भी है। अब देखिए टोटल जोड़ दीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने फल हैं, 7 फल है। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट मॉडलिंग। यहाँ पे डायरेक्ट मॉडलिंग में या तो हम लोग अंगुली का यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग बचपन में किए होंगे 5 आम 1 2 3 4 5, 2 केला 1 2, देखिए टोटल कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस तरह से बनता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट मॉडलिंग कहते हैं। अब देखिएगा एक और भी है इंक्रीमेंटिंग, है ना। अगुमेंटेशन का एक वर्ड और एक वर्ड पूछा गया है जो कि हमारा 2014 का फरवरी में सीटेड क्वेश्चन में था। इंक्रीमेंटिंग इसी को कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इंक्रीमेंटिंग इसी को कहते हैं। जब अपने गुणधर्म के आधार पर चीजों को खुद से बढ़ा लेना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटिंग कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं इंक्रीमेंटिंग को और भी समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से लेते हैं, ये मान लिया जाए 1 2 3 4 5, ये 5 बिट्स है, क्या कहते हैं उसको, मोती वगैरह कहते हैं। ये और भी बिट्स है, तो देखिए ये कितना है, इस तरह से लेते हैं 5 5 10, ये क्या है 10 वंस है ना, 5 ये 10 वंस है। तो अब देखिए इसको हम लोग माला बना दिए, इसमें चीजों को 10 को जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, तो 1 10 हो गया। ये दैट इज क्या है, देखिए इसी की चीजों का यहाँ पे यूज कर लिया इन्होंने, तो वृद्धि किया, या मतलब जो भी चीजें है ये इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे लिखा, इसको इंक्रीमेंटिंग कहते हैं। मतलब चीजों को जोड़ के यहाँ पे चीजें लिख रहा है, इसको इंक्रीमेंटिंग कहते हैं। अगर इसी में से और भी बिट्स बढ़ा दे तो वही हमारा आर्गुमेंटेशन है। करीब ये दोनों चीजें सेम ही चीज है। तो साथियों ये सारे कुछ हमने वर्ड्स को लिया और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारे वर्ड्स को आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो चलिए चीजें अब यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग अपने शिक्षा में किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि गणित में बहुत सारे पेचीदा वर्ड्स होते हैं, और उस वर्ड्स के वजह से जो है बच्चों में अच्छी संप्रतियों का विकास नहीं हो पाता है, अच्छा कंसेप्ट का विकास डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा जो है उन सारे वर्ड्स को समझता ही नहीं है। तो हम टीचर्स को क्या करनी चाहिए, जो मानक शब्द है, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, उसको अपने साधारण भाषा में उसको इस समय यूज करेंगे, जिससे बच्चों में यदि हम उस वर्ड्स को उसके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे तो बच्चों में अच्छी कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट होगा, अच्छे अजम्पशंस का डेवलपमेंट होगा, अच्छा जो है चीजें उनके समझ में आ जाएगी, और चीजों को लेके वो अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो साथियों यहीं पे हम टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। छोटी सी टॉपिक है, यहाँ से 8-10 क्वेश्चन बना है। तो अगले सेशन में कभी आएंगे तो हम वहाँ पे सवालों को लेंगे, और अब मेरे को लगता है कि अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बन जाएंगे। और इसके बाद हम आपसे 15-20 क्वेश्चन भी लेंगे इसी से संबंधित, तो वो अगले टॉपिक पे लेते हैं, अगले एपिसोड पे लेते हैं। तो साथियों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे इस तरह का और वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सुझाव के रूप में कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग यहीं पे चीजों को रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इस तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।